नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जो नहीं होना चाहिए वो होता दिख रहा है। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ हौतीस के बारे में। ईरान बैक्ड ग्रुप हौतीस, जिसे मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था कल परसों, कि कैसे अब ईरान तैयारी कर रहा है रेड सी के गेटवे को बंद करने की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी बंद है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की सप्लाई पे दिक्कत आ रही है, रोक टोक हो रही है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है रेड सी यानी लाल सागर, उस पे एक गेटवे है बैब अल मंदेब स्ट्रेट, उस पे भी खतरा है इस समय। और आज उसको लेकर फ्रेश अपडेट आ रही है, वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। दूसरी बड़ी खबर, इससे भी बड़ी खबर है हमारे आपके लिए, लेकिन पहले दुनिया वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये ज्यादा बड़ी है, तो इसको समझते हैं। हौतीस ने सऊदी से जुड़ी समुद्री शिपिंग को टारगेट करने की वार्निंग दी है। ये जो हौतीस है ना, ये येमेन में रहते हैं, ठीक है, येमेन के हैं और ईरान बैक्ड है, यानी कि ईरान इनको फंडिंग करता है। जो येमेन है उसके जस्ट साइड से जा रहा है आपका लाल सागर यानी रेड सी है, और उसी से एशिया से कनेक्ट होकर वो यूरोप तक पहुंचती है, और उसी रास्ते से आपका कच्चा तेल एशिया से होते हुए यूरोप तक जाता है। और वहां पे एक चोक पॉइंट है, उसको ये रोक सकते हैं या उस पर अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहां से शिपिंग मुश्किल में आ सकती है। तो उन्होंने फिर से बैब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है, और यही वो चोक पॉइंट है बैब अल मंदेब स्ट्रेट। बैब अल मंदेब स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक है। इसी रूट से रेड सी और गल्फ ऑफ एडन कनेक्ट होते हैं, जहां से यूरोप, एशिया और मिडल ईस्ट के बीच बहुत सारा तेल ट्रेड होता है। तो अब आपको इसकी इंपॉर्टेंट समझ में आ गई होगी। हुआ क्या है, हौतीस का कहना है कि सऊदी अरेबिया उन पर एग्रेसिव ब्लॉकेड कर रहा है। सऊदी अरेबिया कर रहा है उन पे ब्लॉकेड यानी घेराबंदी कर रहा है। पिछले हफ्ते हौतीस ने क्लेम किया था कि सऊदी अरेबिया ने साना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बॉम्बिंग की। तो ये सारी चीजें इसकी वजह से अब वो कह रहे हैं कि हम ये गेटवे पे अटैक कर सकते हैं। और ईरान ने भी कहा है ऑलरेडी हौतीस से कि अगर यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करता है हमारे, तो आप वहां पे अटैक कर दीजिएगा, जिससे लाल सागर में भी डिस्ट्रप्शन कर देंगे हम। तो ये सिचुएशन जो डेवलप हो रही है ये नेगेटिव है और काफी नेगेटिव है। अगर इस नेगेटिविटी को मैं साइड में रखूं, दूसरी बात पे आऊं, तो दूसरी बात है भाई साहब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये आप सभी को पता है एक मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था, विवाद था ये, जहां पे सब लोग कह रहे थे सरकार से कि भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाओ या कम करो। कोई जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन फिर एक जवाब आया जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे राहत दी गई फॉरेन इन्वेस्टर्स को। बट वो राहत इक्विटीज में नहीं मिली, वो मिली बॉन्ड में। फिर हम लोगों को लगा यार बॉन्ड से शुरुआत हुई है, इक्विटी तक पहुंचेगी, उम्मीदें और बढ़ गई, लेकिन जवाब नहीं आ रहा था कोई। फाइनली जवाब आज आया है, जहां पे क्लियर कट बोला गया है, गवर्नमेंट सेज नो प्रपोजल टू स्क्रैप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज। The government has ruled out scrapping the long-term capital gain tax on listed equities. Finance Minister of State Pankaj Chaudhary told the Lok Sabha the government also said LTCG tax collection rose 78% YOY, highlighting its growing contribution to the revenue. यानी कि पहली बात तो पंकज चौधरी जी ने क्लियर बोला है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हटाने के बारे में कोई सोच विचार नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से सरकार के रेवेन्यू में साल दर साल 78 यानी 78% की बढ़त आई है। फिगर इन्होंने लिखा है 1,29,000 करोड़ के समथिंग का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनाया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 72,249 करोड़ था। बहुत बड़ा जंप है भाई। हमें आपको लग रहा है कि पैसा नहीं बनना, लेकिन बनाने वाले बना रहे हैं और टैक्स भी बढ़िया दे रहे हैं। तो ये क्लियरिटी मिल गई, जो कि हमारे लिए नेगेटिव है। दूसरी बात आज एक अच्छी भी हुई है। आप निफ्टी की तरफ नजर डालिए। निफ्टी 24,238 पे बंद हुआ है, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। निफ्टी आज 24,000 की तरफ चला गया था, ये ध्यान दीजिए। निफ्टी ने एग्जैक्टली 12:50 पे 24,136 का लो लगाया और वहां से रिवर्सल आया है, और फिर हम दोबारा 24,260 तक गए थे।
अब ये रिवर्सल पता है क्यों आया है? क्योंकि ईरान का एक बयान आया, उन्होंने जो बयान में कहा वो बाजार को पसंद आ गया। देखो, ईरान ने कहा कि भैया यूएस जो कर रहा है इस समय अटैक, वो होगा तो कभी बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत हो सकती है, लेकिन उसके लिए यूएस को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। बातचीत करनी है तो बातचीत करो, वॉर करोगे, हमला करोगे, अटैक करोगे, झुककर बातचीत नहीं की जाती, ना होगी। यानी कि ईरान एक तरीके से रेडी है बात करने को, बट ये वॉर सिचुएशन रुके तो फिर बात हो ना। ये जैसे ही बाजार ने समझा तो तुरंत कच्चा तेल जो $91 बैरल्स था वो घटकर आ गया $88 बैरल्स पे, और बाजार जो 24,136 पे था वो सीधे 24,260 हो गया अगले ही कुछ मिनटों में। सिचुएशन अभी तक इतनी अच्छी है कि कच्चा तेल $88 पे ही है, दोबारा ऊपर नहीं गया। यानी मार्केट को इतना पता है कि डिमांड तो है नहीं कच्चे तेल की। अगर यूएस ईरान का विवाद शांत हो जाए तो वापस कच्चा तेल तुरंत नीचे आ जाएगा, और इसीलिए ज्यादातर मार्केट्स नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कच्चे तेल के बढ़ने के बावजूद, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत वीक हैं। तो ये तो हो गई आपके लिए सारी की सारी अपडेट्स। अब आऊंगा स्टॉक स्पेसिफिक। काफी सारे रिजल्ट्स आए हैं जो आप सभी के साथ डिस्कस करने हैं, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।